हेलो फ्रेंड्स, मैं हबीब। और आज मैं चैप्टर 11 ऑफ साइंस का पार्ट 7 बनाने वाला हूँ। पार्ट 6 तक के वीडियो आ चुके हैं ये मेरे चैनल पे। आप उन्हें जाके पहले देख ले ताकि आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा है समझ में आ जाए। अगर आप उनको पहले नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी अच्छा है समझ में नहीं आएगा। तो आपको याद होगा पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिफेक्ट्स ऑफ विजन तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोगों को करना है स्टार्ट। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है केयर ऑफ आइज। तो केयर ऑफ आइज का मतलब आप लोग अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। हाँ, चलिए। तो केयर ऑफ आइज, तो केयर ऑफ आइज से कहा जा रहा है कि आई का केयर मतलब जो हमारा आई है उसको वो हमें इतना हेल्प करता है, हमें देखने में हेल्प करता है। और अगर हम कोई चीज़ देखें ना तो हमके कोई काम अच्छा से होगा भी नहीं। तो इतना जो हमारा आई हमारा मदद करता है तो उसको उसके लिए केयर भी तो चाहिए। उसका हमें केयर भी करना होगा तभी ना वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो उसी के बारे में इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो लिखा हुआ इट इज आवर आइज दैट अलाउ अस टू सी एंड इंटरप्रेट द शेप्स, कलर्स एंड डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो कहा जा रहा है कि हमारा आई जो है वही हमें हेल्प करता है दुनिया के अलग अलग चीज़ों को देखने में। मान लीजिए आपका आई नहीं रहेगा तो आप कोई भी चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। अगर आप लोगों को विश्वास भी नहीं होता, ऐसे हो ही गया होगा तो आप अपना आँख भी बंद कर लीजिए तो आपको बिल्कुल ब्लैक दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो आइज़ है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आवर आइज आर देयरफॉर अ ग्रेट एसेट ऑफ ऑल ऑफ अस। हमारा जो आई है वो हमारे लिए एक तरह से एसेट है। एसेट का मतलब एक ऐसा चीज़ जो जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो आपका आई जब नहीं रहेगा तो आपको जीने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। आपको जीने में मन भी नहीं लगेगा क्योंकि आप बाकियों को देखेंगे कि उनके पास आई है, वो आराम से अपना घूम रहे हैं, खेल रहे हैं मस्ती में, तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद लिखा हुआ है वी therefore need to take proper care to protect them and keep them healthy। इसीलिए हमें अपने आई को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा आई है उसे हम लोग प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा ताकि हम लोगों का जो आई है वो हमेशा हेल्दी रहे और प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि अगर आई हमारा हेल्दी नहीं रहेगा, अनप्रोटेक्टेड रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा आई जो होगा वो काम करना बंद कर देगा। और काम करना बंद कर देगा तो हम कुछ चीज़ को देख नहीं पाएंगे। तो इससे हमारा ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं रहेगा फिर। तो चलिए अब आगे का हम लोग देखते हैं आगे में क्या कहा जा रहा है। 1 सेकेंड, इसको हम हटा देते हैं पहले। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन भी आप पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पे लिखा फॉर द टीचर द अबव रे डायग्राम्स। अच्छा, ये मायोपिया वाला का है। ये वाला जो पिक्चर हम लोगों ने पिछले पार्ट में जो कंप्लीट किया था, इस वाले पिक्चर के बारे में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है पढ़ के देख लेते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, for the teacher the above given ray diagram myopia and its correction and hypermetropia and its correction are not to be evaluated. These are ray diagram have been given here only for understanding the common defects of vision and their correction। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ कहा गया है कि अच्छा है, लेकिन आप लोगों को इसको याद करके रखना है क्योंकि जब आगे बढ़िएगा तो आपको ये काम आएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो आपका पिक्चर है, मतलब ये जो मायोपिया वाला आपका पिक्चर है, ये पूरा ये जितना भी चार्ट है यहाँ पे आप देख लीजिए। मायोपिया में क्या होता है वो है, उसका करेक्शन कैसे है, मतलब मायोपिया क्या हम ठीक कैसे कर सकते हैं वो है। यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया कैसे होता है, मतलब क्यों हो जाता है, और यहाँ पे उसका करेक्शन है। तो ये जितने भी है इसको आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये सब आपको अच्छा है समझ में आ जाए। ये जो पिक्चर है अगर आपको ये नहीं दिया रहता तो वो आपको अच्छा इसका बारे में पता ही नहीं चलता। इसीलिए आपको ये चीज़ आपके बुक में दी हुई है कि आपको अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये आपको अभी नहीं सीखना है तो क्या हुआ, लेकिन आपको 10th में इसको सीखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रिकॉशंस दिए हुए हैं हमें कुछ, जिससे हम अपना आई को अच्छा से प्रोटेक्ट करके रख सके। तो चलिए पढ़ते हैं इसको।
the following precautions have been suggested to ensure the health care and proper functions of the human eye। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे होंगे, तो ये हम लोगों को फॉलो करने अपने आई को प्रोटेक्ट रखने के लिए। पहला तो है हैव अ रेगुलर चेकअप, इफ सो एडवाइस यूज द करेक्ट स्पेक्टिकल्स। और पहले लाइन में कहा जा रहा है कि हमें प्रॉपर मतलब हमें टाइमली मतलब मंथ बाय मंथ या वीक बाय वीक हमें ये क्या बोलते हैं चेकअप करवाना चाहिए हमारे डॉक्टर से, जो भी हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं उनसे, कि हमारे आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो हमें प्रॉपर स्पेक्टिकल्स से यूज़ करना चाहिए। मतलब अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस, मायोपिया है कॉनकेव लेंस, इस तरीके से हमें लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा है नेवर लुक एट द सन और एनी अदर पावरफुल लाइट सोर्स डायरेक्टली। कहा जा रहा है कि हमें कभी भी मतलब सन जैसे पावरफुल, आप लोग जान ही रहे होंगे सन में कितना ज़्यादा पावर है। सन एक स्टार है जिसके पास एक तरह से अनलिमिटेड एनर्जी है। तो ये इतना ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है कि अगर आप इसको देर तक देखोगे तो आपका आँख खराब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें इसको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए सन को। अगर हम लोगों को देखना भी है तो हम कोई सनग्लासेस का यूज़ कर लें। सनग्लासेस जो आपको ये सनग्लासेस ऐसे चश्मे होते हैं, चश्मा ही होता है एक तरीके से वो, लेकिन उसमें ऐसा पावर होता है जिससे कि आप सन को भी देखेंगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हम लोगों को सन को देखना ही है तो हम लोग डायरेक्टली नहीं देखेंगे, मतलब ऐसे नहीं नेकेड आई से देख रहे हैं, हम लोग सन ग्लासेस पहन के देखेंगे। और बस सन ही नहीं, कुछ पावरफुल और भी होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बल्ब है तो बल्ब को भी हमें डायरेक्टली नहीं देखना है, क्योंकि अगर बहुत देर हम लोग बल्ब देखेंगे तो हमारे आँख में बहुत सारा सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकता है कि हमें ठीक से दिख नहीं रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ऐसे ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक तो ये वाला हो गया, अब है ये वाला हैव सफिशिएंट लाइट इन द रूम व्हेन यू आर रीडिंग, राइटिंग और वाचिंग टेलीविजन, पुअर लाइटनिंग इन द रूम मे कॉज आई स्ट्रेन। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो हमारा रूम होता है उसमें हमें प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम रखना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना चाहिए, मतलब उसमें लाइट अच्छा से होना, लाइट मतलब उसमें हर जगह पे लाइट होना चाहिए, और ताकि आपको पढ़ने में लिखने में या किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं, मतलब टीवी देख रहे हैं तो बहुत लोग का आदत होता है कि टीवी के देखने टाइम या मोबाइल देखने टाइम लाइट पूरा बंद कर लेंगे उसके बाद देखें, लेकिन वो गलत है। उससे आपको क्या होगा कि आपका जो आई है वो डैमेज होगा, मतलब आपको आई को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लेना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा अपने आप पे कि वो उसको अच्छा से इमेज को फॉर्मेशन हो अंधेरा में। क्योंकि आपको पता होगा कि रॉड्स जो हैं वो ये कोन्स हमारे जो होते हैं वो ये क्या बोलते हैं डीम लाइट में एक्टिवेट नहीं होते हैं, जबकि रॉड्स होते हैं। लेकिन और जो है हमारे प्यूपिल का बड़ा हो जाना, तो प्यूपिल बड़ा हो गया तो उसको ज़्यादा अब लाइट अंदर लेगा वो, तो उसको लाइट भी ज़्यादा चाहिए अंदर लेने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ एक छोटा सा मतलब यहाँ टेलीविज़न देख रहा है तो इससे लाइट आ रहा है, तो बस इसी से लाइट आपके आँख में जा रहा है और कहीं लाइट है ही नहीं, तो लाइट का सोर्स बहुत कम हो जाता है। प्यूपिल बड़ा हो गया लेकिन लाइट कम ही आ रहा है, तो इसके चलते आपका आँख बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात में कभी भी डीम लाइट में कभी भी पढ़ना भी नहीं चाहिए, ना कुछ भी नहीं करना चाहिए डीम लाइट में, ना हमें पढ़ना चाहिए, ना लिखना चाहिए, ना कोई सी भी चीज़ को देखना चाहिए। मान लीजिए टीवी टेलीविज़न ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए। पुअर लाइटनिंग इन द रूम में कॉज आई स्ट्रेन, और ऐसा आप सोचे होंगे क्या होगा अगर हम लोग देख भी लेंगे तो अगर लाइट नहीं होगा रूम में तो क्या होगा कि आपके आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा, आपका जो आँख है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा, मतलब उसको बहुत दर्द होगा, उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, अगर लाइटनिंग कंडीशन नहीं होगा तो अच्छा से। तो इस तरह से आँख ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है हमारे आँख में, मतलब हमारे आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन वो हमें फील नहीं होता है, हमारे बॉडी को फील होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम इन लुकिंग कंटिन्यूसली एट द कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविजन कैन कॉज आई स्ट्रेन। फिर यही चीज़ रिपीट किया गया एक तरीके से कि हमें कभी भी
बहुत ज़्यादा समय कंटिन्यूसली कंप्यूटर स्क्रीन नहीं देखना चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन नहीं, टेलीविज़न भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविज़न बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आप से, और कंटिन्यूसली जब हम उसे देखते हैं तो हमारे आई में स्ट्रेन चालू होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर जाने लगता है। तो उससे क्या होता है, आई स्ट्रेन शुरू हो जाता है। तो आई स्ट्रेन एक ऐसा मतलब आई स्ट्रेन होता है, तो अगर आपके आंखों में आई स्ट्रेन होने लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है कि आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ऐसे ऐसे टाइप के डिफेक्ट्स हो जाएंगे ज़्यादा आई स्ट्रेन होने से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Eat a balanced diet having lots of fruits, vegetables. Lack of vitamin A in the food is responsible for many eye problems including night blindness. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को 5 क्लास में पढ़ाया गया था, आप लोगों को शायद याद भी ना हो, तो मैं बता दूं कि आप लोगों के 5 क्लास के बुक में है कि विटामिन ए के कमी से विटामिन ए के कमी से हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, मतलब आई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर आप विटामिन ए का सेवन करते हैं तो आई प्रॉब्लम कम भी हो जाते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं करते हैं तो आई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको देखने में ये बहुत दिक्कत होने लगता है। तो और अगर हम ऐसा ही चलते रहता है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि हमें अंधेरा में, थोड़ा सा भी अंधेरा होगा वहाँ कुछ नहीं दिखेगा। जैसे होता है ना कि नॉर्मल आदमी को, ये मैंने पहले ही बताया था अपने पार्ट में कि नॉर्मल आदमी को अगर एक अंधेरे रूम में पैंट तो दिख जाएगा, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे मान लीजिए एक हैंगिंग है, हैंग यहाँ पे किया हुआ है और यहाँ पे पैंट हैंग्ड है इस पे, तो ये आदमी को दिख जाएगा, जिसके पास मतलब जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसको डीम लाइट में दिख जाएगा, बल्कि उसका कलर ना दिखे लेकिन उसको पैंट तो जरूर दिखेगा। लेकिन एक नाइट ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को, जिसको विटामिन ए का कमी है, नाइट ब्लाइंडनेस है जिसको, वो उसको ये पैंट नहीं दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लर दिखेगा। जैसे होता है ना, आप आँख बंद कर लेते हैं आपको कैसा दिखता है, बिल्कुल ब्लैक, वैसा ही उन लोग को हो जाता है जब वो अंधेरा में जाते हैं, उन लोग को कुछ भी नहीं दिखता, उन लोग का रॉड्स वर्क ही नहीं करता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिनको हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है जितना भी विटामिन ए में आ जाता है कैरोट, और फिर येलो फ्रूट जितने भी हैं, येलो फ्रूट्स जितने भी हैं, येलो फ्रूट्स मतलब हो गया आपका पपाया हो गया, मैंगो हो गया, ऐसे ऐसे टाइप के फ्रूट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। तो चलिए अब आगे वाला देखते हैं। ये वाला भी पढ़ना हम लोगों को, नहीं ये वाला हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें एक और चीज़ कहा गया है कि बैलेंस डाइट, अभी मैंने अच्छा से पढ़ा नहीं था। बैलेंस डाइट होता है मतलब उसमें सब कुछ हो, ऐसा नहीं कि मान लिए ये रुके मैं बैलेंस डाइट बना ही देता हूँ। चलिए ऐसा बना दिए, मतलब 6 है इसमें। यहाँ पे आपका फैट जैसा चीज़, मतलब आइसक्रीम हो गया, ऐसा ऐसा चीज़ हो गया फैट में, स्वीट्स मतलब मीठा, चॉकलेट, ये सब फैट में आता है। फिर आपको हो गया ब्रेड जैसा चीज़ जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, बेकरी में, ये सब भी आप लोगों को खाना चाहिए, ब्रेड, कैरल्स, ऐसे ऐसे चीज़ आपको खाना चाहिए। फिर हो गया आपका वेजिटेबल्स हो गया, और फिर आपको नॉन वेज वाले चीज़ें मतलब डेयरी प्रोडक्ट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट। फिर आपका हो गया नॉन वेज थिंग्स। तो जब आप ये सब खाते हैं तो मतलब मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं ये सभी चीज़ों को, और वो एक्सेसिव नहीं होता है, मतलब आपको जितना काम है उतना ही खाते हैं, तो वो एक बैलेंस डाइट हो जाता है। मतलब उसमें सब चीज़ हो जिसका आपको ज़रूरत है, जो आपके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हेल्प करे, वो बैलेंस डाइट में आता है। तो इसी को हम लोग बैलेंस डाइट करते हैं। और वो व्यक्ति जो बैलेंस डाइट में खाता है उसको कभी भी आई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो विटामिन ए से लेकर सभी विटामिन, प्रोटीन्स, जितने भी चीज़ें हैं वो सबका सेवन करता है, और इसके वजह से उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। बस आई प्रॉब्लम ही नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता कभी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। जेंटली वॉश आई फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन पोर्टेबल वाटर। अब आप लोग ने महसूस किया होगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप लोगों को बहुत अजीब टाइप का लगता होगा, आँख धोने का मन करता होगा, तो आप लोग आँख धोते नहीं होंगे, ज़्यादातर लोग ऐसे ऐसे करके आँख को ऐसे कर लेते होंगे, तो ये बहुत गलत तरीका है। इससे आपका आँख मतलब आँख जब दबता है ऐसे तो आपका आई में स्ट्रेन पड़ता है, और
इस कारण से भी आपका आई डैमेज हो सकता है, आई लेंस डैमेज हो सकता है, कॉर्निया डैमेज हो सकता है, क्योंकि आपका ये पार्ट ही कॉर्निया होता है। इसको आप दबा रहे हैं आप तो इसमें प्रेशर पड़ रहा है, तो ये डैमेज हो सकता है। तो हमें जब भी आई वॉश करना हो, हमें जब नींद आ रहा हो, तो आप थोड़ा सा पानी हाथ में ऐसे करके लीजिए, अपने मुंह पे थोड़ा सा मार लीजिए, ऐसे करके हो गया बस। तो 3 बार यही करिए। और वो जो पानी होना चाहिए बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर वो पानी गंदा होगा तो क्या होगा कि उस पानी की गंदगी आपके फेस पे या आईज में चली जाएगी, और उससे 100% चांस है कि आपके आई में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमेशा क्लीन और पोर्टेबल वाटर मतलब ऐसा वाटर जो हम लोग पीने में यूज़ करते हैं, उस टाइप का वाटर जो बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो, जिसमें कोई भी इम्प्यूरिटी ना हो। थोड़ा ना थोड़ा तो होगा ही, लेकिन बहुत कम हो, इतना कम हो कि वो माइनर हो, उससे आपको कोई डिफेक्ट मतलब ऐसा कुछ हो ना प्रॉब्लम। तो ऐसा पानी होना चाहिए। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट है, नो योर फैमिली हिस्ट्री, सम ऑफ द विजन प्रॉब्लम में बी इनहेरिटेड, आई दे मे रन इन द फैमिली। ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि अपना फैमिली हिस्ट्री देखो, मतलब अपना फैमिली का हिस्ट्री, अपने दादा परदादा, इनके बारे में जब आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ ऐसे विजन प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो पूरे फैमिली में रन करते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसा हो ना, लेकिन आप मान लीजिए आपको कोई आई डिफेक्ट हो गया, तो कोई आई डिफेक्ट हो गया तो ऐसा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, आप जितने ऊपर दिए हुए थे, मतलब यहाँ पे सॉरी मतलब हाँ, यहाँ पे ये जितने भी दिए हुए हैं प्रिकॉशंस, इनका आप फॉलो करते थे पूरी तरीके से, फिर भी आपको आई डिफेक्ट्स हो गया, तो इसका मतलब है कि आपके जो परदादा दादा या आपके फैमिली में किसी को पहले भी ये हो चुका होगा। मतलब आपको आपके फैमिली में किसी को पहले से कोई आई डिफेक्ट हुआ होगा, उसके मतलब वो अच्छा से कोई इनमें से कोई एक प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करता होगा, तो उसको कोई मतलब विजन प्रॉब्लम्स हो गए होंगे। तो वो जो विजन प्रॉब्लम्स है वो जीन्स के थ्रू, मतलब आपने चैप्टर 14 अगर नहीं पढ़ा होगा तो ठीक है, मैं थोड़ा मोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ कि जो आपका फैमिली का मतलब ये होता है, जैसा आपका फैमिली चल रहा होगा उसी का जीन आप में आता है। मतलब एक तरीके से जो मतलब आपके पापा का बाल कम है, तो अगर आप पापा पे मतलब आपका जो शरीर है वो आपके पापा के ऊपर चला गया, मतलब आपका शरीर डोमिनेट ज़्यादा हो गया आपके पापा पर, मतलब आपके पापा का जो जीन है वो आप पे ज़्यादा हो गया। मतलब तो क्या होगा कि अगर पापा का बाल कम है तो आपका ही बाल कम कम होगा। और अगर ऐसा कोई बंदा है जिसके मम्मी के बाल बड़े बड़े हैं और उसका जो मेन डोमिनेंसी है वो अपने मदर पे है, मतलब अपने मदर पे वो ज़्यादा ये है, मतलब उसकी जो मदर है वो जो है उसका जीन जो है वो अपने बेटे पे, उसका बेटा या बेटी पे गया है, तो उसका ही बाल बड़े बड़े होंगे, ऐसा होता है। तो अगर आपके कोई किसी भी फैमिली मेंबर, ऐसा नहीं कि मम्मी और पापा ही, सिर्फ आपके दादा परदादा या चाचा चाची ऐसे में भी कोई अगर होंगे तो उनका आई प्रॉब्लम, मतलब अगर उनको कोई विजन प्रॉब्लम होगा तो उनका जीन भी आप में आ सकता है, और वो वाला विजन प्रॉब्लम जो है वो सेम टू सेम आप में ही कंटिन्यू हो सकता है। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सभी भी प्रिकॉशंस को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर्स को ही किसी को विजन प्रॉब्लम्स हुआ था उसके लापरवाही के चलते, तो वो आपको भी कभी कभी झेलना पड़ जाता है। तो आज का टॉपिक खत्म हो गया। आज हम लोगों ने केयर ऑफ आइज तक के टॉपिक को खत्म कर दिया है, और अगले पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है विजुअली चैलेंज पर्सन्स। मतलब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता ही देता हूँ, उसे वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई है। तो विजुअली चैलेंज पर्सन्स का होता है कि विजुअली चैलेंज पर्सन्स मतलब वो पर्सन्स जिनमें ये जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, आई डिफेक्ट है, या तो हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब कुछ पैर से कुछ तो पैर से विकलांग होते हैं, कुछ हाथ से, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ का बाल छोटा ही रह जाता है, ऐसे ऐसे कुछ का हाइट नहीं बढ़ता है, ऐसे ऐसे टाइप के लोगों को विजुअली चैलेंज पर्सन्स बोला जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोगों को
हम लोग विजुअल चैनल में पर्सन्स वाले पार्ट को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।